हमारा परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक पढ़ा आपने, जहां हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो रहा था, और यहाँ है परिमाण की बात। परिमाण यानी नाप तोल या मात्रा। परिमाण नाप तोल या मात्रा के बारे में हमें संज्ञा या सर्वनाम की अगर पता चलता है मात्रा, तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी या नापतोल संबंधी विशेषता बताए, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, इसके आगे दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या निश्चित परिमाण या निश्चित नापतोल का पता चलता है, पक्का पता चलता है, निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जब पक्का नहीं पता उसकी मात्रा का, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या उसके नापतोल के बारे में हमें निश्चित सूचना नहीं मिलती, तो वहां होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने उदाहरण दिया था 1 लीटर दूध, तो यहाँ दूध की विशेषता क्या है कि वो 1 लीटर है। यहाँ हमें पक्का पता है, निश्चित मात्रा का पता है, तो यहाँ है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन इसको यदि मैं बोल दूं थोड़ा दूध चाहिए, तो दूध की विशेषता तो है थोड़ा, ठीक है, लेकिन निश्चित नहीं है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, थोड़ा किसको कहा जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा शब्द क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं बोलती हूँ 4 किलोग्राम चीनी, तो चीनी का हमें निश्चित माप पता चल रहा है कि 4 किलोग्राम, तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन अगर मैंने कह दिया थोड़ी चीनी, तो वहां थोड़ी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर हो गया। जहां हमें निश्चित मात्रा या नापतोल का पता चल जाता है जिस विशेषण शब्द से, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जो निश्चित बोध नहीं कराता संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आया कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बेटा परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे कि यदि मैंने कहा कुछ लड़के, तो कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, और मैंने कहा थोड़ा दूध, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब कई बार कंफ्यूजन ये होगा कि अनिश्चित संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो संख्यावाचक में बेटा संख्या का बोध होता है, तो जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यदि उसकी विशेषता है तो वो होगा अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर हम उस चीज को जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम गिन नहीं सकते, नाप तोल कर लेते हैं, तो वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, यही लिखा है, जैसे थोड़ा दूध, तो थोड़ी चीनी और थोड़े फल हो सकता है, तो आपने लिखा थोड़े फल, तो यहाँ पर फलों को हम गिन सकते हैं, तो थोड़े फल में यहाँ थोड़े क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, और यहाँ थोड़ा दूध में थोड़ा शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अर्थात उस चीज को देखो कि आप गिन सकते हो तो संख्यावाचक में जाएगा, गिन नहीं सकते हो, नाप तोल कर लेते हो या उसकी मात्रा के अनुसार अनुमान लगाते हो, तो वो आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर। ठीक है बेटा, तो आपको निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक समझ आ गया। संख्या संबंधी विशेषता बताए, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। मात्रा या नापतोल संबंधी विशेषता जो विशेषण बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चौथा है बेटा सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से बना है, सर्वनाम जमा इक, यानी सर्वनाम से संबंधित। सार्वनामिक वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो सर्वनाम, लेकिन उनका प्रयोग होता है संज्ञा की विशेषता बताने के लिए।
और संज्ञा के ठीक पहले इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे? मान लो मैं एक उदाहरण लिखूं, यह घर मेरा है, ठीक है। तो यहां पर घर क्या है? संज्ञा है। और यह शब्द वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ घर शब्द की विशेषता बता रहा है। यह घर मेरा है, इशारा हो रहा है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। संकेत किया जा रहा है जैसे, ठीक है। आप याद रखेंगे, संकेतवाचक विशेषण भी सांकेतिक विशेषण भी इसे कह देते हैं, सांकेतिक, ठीक है। तो यह घर मेरा है, यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है, तो यह सर्वनाम अब विशेषण का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। मैंने लिखा वे पुस्तकें राम की हैं, वे पुस्तकें राम की हैं। तो यहाँ पर पुस्तकें संज्ञा है और संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ ये सर्वनाम नहीं है, विशेषता बता रहा है पुस्तकों की, तो ये होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। अर्थात जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता का काम करता है, उसकी विशेषता बन जाता है, उसकी विशेषता बताने का काम करता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। होते हैं सर्वनाम शब्द, लेकिन काम कर रहे हैं विशेषण का, संज्ञा की विशेषता का, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। कैसे? यदि इसी उदाहरण को मैं लिख दूं, यह मेरा घर है, ठीक है, उल्टा कर इसको थोड़ा सा मैं बदल दूं, फेरबदल इसमें थोड़ा सा मैंने कर दिया, यह मेरा घर है, अब ये वाक्य ये बन गया, यह मेरा घर है। तो यहाँ पर यह शब्द विशेषता नहीं बता रहा घर की, यहाँ ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरा घर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम ठीक संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता का काम कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। इस प्रकार बेटा हमने जाना कि विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के आगे फिर दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।